started raining. In this you can balance your weight and sound, you can play the game. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद ताहिर ख़ान खुशामदीद करता हूँ आप सबका आज के इस व्लॉग में। तो दोस्तों, मेरी पहली सुबह थी पौंडीचेरी में और सुबह 5:30 बजे मैं अपने हॉस्टल से निकल पड़ा था एक परफेक्ट सनराइज़ देखने के लिए। मेरा डेस्टिनेशन था पौंडीचेरी का फेमस रॉक बीच। जब मैं बीच पर पहुंचा तो मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ क्योंकि मौसम था क्लाउडी और जो एक परफेक्ट सनराइज़ का मैं सोच के आया था वो नहीं देख पाया। लेकिन फिर भी वेदर का मज़ा लिया और बीच को एक्सप्लोर करने लगा। कल जब मैं यहाँ आया था तो लाइफ गार्ड्स और पुलिसमैन सब लोगों को बीच के पास नहीं जाने दे रहे थे। लेकिन आज सुबह बिल्कुल अलग सीन था, कोई पुलिसमैन नहीं था और लोग अपनी सुबह का मज़ा लेने के लिए बीच के पास खड़े थे। बहुत रिलैक्स्ड फील हो रहा था। जैसे ही मैं थोड़ी देर और एंजॉय कर रहा था, एकदम से बारिश शुरू हो गई। सब लोग बीच से हट गए और मैं भी कुछ वक्त के लिए वहाँ से रुक गया था। Started raining and everybody is gone. As you can see, the umbrellas are out. And this beautiful sunrise. उसके बाद मैंने बीच पर कुछ इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल सी शेल्स कलेक्ट किए। मेरा ओरिजिनल प्लान था परफेक्ट सनराइज़ देखने का, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कुछ अमेजिंग शॉट्स लिए और फिर अपनी अगली डेस्टिनेशन ऑरोविल की तरफ निकल पड़ा। लेकिन ऑरोविल पौंडीचेरी से था कुछ लगभग 15 किलोमीटर दूर, तो मुझे रेंट करनी थी बाइक। और सुबह बीच आते वक्त रास्ते में मुझे एक बाइक रेंटल शॉप दिखी, तो मैं सोचा कि रिटर्न के वक्त बाइक रेंट कर लेता हूँ। ऑरोविल को 1968 में द मदर ने बनाया था, जिसका मेन आइडिया था कि सब लोग, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, किसी भी कास्ट या रिलीजन के हो, एक साथ आकर ह्यूमन यूनिटी को फील करें। यहाँ कोई कंट्री का बॉर्डर नहीं था, बस एक गोल था, पीस एंड यूनिटी। ऑरोविल का एक बहुत ख़ास पार्ट था मैत्री मंदिर, एक गोल्डन डोम जो टाउन के बिल्कुल सेंटर में था। ये एक तरह का स्पिरिचुअल सेंटर था जहाँ लोग अपनी ज़िंदगी के टेंशन से दूर जाके शांति और ध्यान कर सकते थे। मैत्री मंदिर का डिज़ाइन बहुत ही ब्यूटीफुल और मॉडर्न था और अंदर एक क्रिस्टल रखा गया था जो सनलाइट को फोकस करके एक मैजिकल इफेक्ट क्रिएट करता था। जब आप मैत्री मंदिर के आसपास जाते तो आपको एक साइलेंट जोन का एक्सपीरियंस मिलता, जहां बातें करना मना होता था। ये जगह सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो स्पेशल ओरिएंटेशन से गुजर चुके थे, जिसे उन्हें ये समझ आया कि ये जगह कितनी सेक्रेड है। ऑरोविल और मैत्री मंदिर का आइडिया ये था कि लोग अपने डिफरेंसेस को भुलाकर एक साथ रहें, एक पीसफुल और सस्टेनेबल ज़िंदगी जिएं। ये जगह सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी दुनिया का सपना थी जहां सब लोग एक दूसरे के साथ हार्मनी में जीते हैं। तो ऑरोविल और मैत्री मंदिर ऐसी जगह है जहां दुनिया भर के लोग अपनी स्पिरिचुअलिटी और इनर पीस के लिए इकट्ठा होते हैं। आज भी ये जगह हम सबको ये याद दिलाती है कि अगर हम एक दूसरे के साथ शांति से जिएं
तो एक बेहतरीन दुनिया बन सकती है। फिर उसके बाद मैं गया स्वर गार्डन या फिर साउंड गार्डन, जो ऑरोविल टाउन में एक शांति से भरा पार्क है। यहाँ पर ऐसे अनोखे इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए हैं जो प्रकृति के एलिमेंट्स मेटल, वुड, स्टोन और वाटर से बने हुए हैं, और उनसे निकलती आवाज़ें और वाइब्रेशंस एक अलग ही एक्सपीरियंस देती है। ये जगह पूरी तरह से आपको प्रकृति के साउंड्स और वाइब्रेशंस को महसूस करने का एक यूनिक तरीका देती है। हर साउंड, चाहे वो पानी की बूंदें हो या वुड की आवाज़, आपको एक गहरी शांति और सुकून का एहसास दिलाती है। एक गाइड ने हमें इन इंस्ट्रूमेंट्स और इस जगह का पूरा टूर दिया, और उन्होंने हमें बताया कि कैसे हर वाइब्रेशन और साउंड एक अलग तरीके से हमें अपनी अनुभूति और मन की शांति से जोड़ता है। Plastic pipe, this you can tap slowly, gently. In this you can balance your weight and sound, you can play the game. It's have 300 kg capacity at the time the pair can stand and play the game. So make sure to this is the starting point, that's ending point. In this you can balance your weight and play the game. So in this the same thing, the steel ball is there. If you play the game means it's give a background sound like a wave also. So make sure to remove the slippers and stand on the glass, otherwise glass makes damage. So yes, we move next. Like a aluminum pipe. So in these 2% can play with instruments. So you have to this instrument name is lithophone, made up of black granite. That's a xylophone made up of aluminum. It's a bigger version of xylophone. In this instrument you can play in center. It gives sound like a sarigama also. In this instrument you can play in center, not in easier. Plain as this means some weak point is there, so stone can be broken easily. And make sure to play in center. And put it inside slowly. Give a sound of thinking. Oh. Oh. What's inside? The steel rod is. Steel copper and rods. steel rod. Wow. So you put it the jump slowly means it's touch every shell, give a making sound. Amazing. Yes, remote right? Only stone are called music stone, made up of black granite. Made up of black granite. In this stone you can first of all remove rings or stones makes damage. After then you can wet your hand and rub it inside. Because of removal oil and dust can otherwise the sound will be not kept. So make sure to run to oil free. After then place some water in stone. Yeah, in this stone you can use your finger tape, finger then thumb area. Just place it your finger, don't give any pressure. Just place it and move slowly.
So in this zone you can spread your fingers, just place it and move slowly. In this zone instrument, if you give a pressure in the sound like this, the sound will be not good. So make sure to use the friction and feel. If you give a friction means the sound will be more. Yes, in this instrument you can play in upside and down, give sound and vibration at the same time. Anyone plays which input here, anyone on this? Yes. ऑरोविल टाउन को एक्सप्लोर करने के बाद मैं पौंडीचेरी के मरीना बीच गया और वहाँ का सनसेट एक्सपीरियंस लिया। मैं आपको भी हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप पौंडीचेरी में हैं और एक खूबसूरत सनसेट देखना चाहते हैं तो इन माय ओपिनियन पौंडी मरीना बीच से अच्छी कोई जगह नहीं है। ये सच में एक परफेक्ट एंड है दिन का। बीच के किनारे एक सुंदर लाइट हाउस भी है जो इस जगह को और भी चार्मिंग बनाता है। यहाँ लोग अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आते हैं और कुछ लोग जैसे मैं अकेले बीच पर टाइम स्पेंड करने, रिलैक्स करने और खाना एंजॉय करने आते हैं।
सनसेट के बाद मुझे भूख लग गई थी, तो मैं एक ऐसे रेस्टोरेंट गया जो बीच के बिल्कुल पास था। वहाँ का डिनर एक्सपीरियंस कुछ और ही था, क्योंकि आपको एक परफेक्ट बीच व्यू मिलता है जो डिनर को और भी स्पेशल बना देता है। ये जगह फैमिली आउटिंग के लिए परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ बच्चों के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ और गेम्स है और बड़ों के लिए मल्टीपल कुजीन ऑप्शंस अवेलेबल है। साथ ही कंफर्टेबल सीटिंग भी है। मुझे तो ये जगह काफ़ी इंटरेस्टिंग और हैपनिंग लगी। और जब आप बीच पर हो और सी फूड ट्राई ना किया हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैंने अपने लिए प्रॉन्स परोठा ऑर्डर किया और ट्रस्ट मी, वो इतना यमी था कि मैंने अब तक इतने टेस्टी प्रॉन्स विद ग्रेवी कभी नहीं खाया था। तो दोस्तों, ये था मेरा पहला दिन पौंडीचेरी में अपनी पहली सोलो ट्रिप का। मुझे तो इस सफ़र का पूरा आनंद आ रहा है और उम्मीद करता हूँ आपको भी ये व्लॉग मज़ेदार लगा होगा। अगर आपको ऐसी मज़ेदार व्लॉग्स पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपने व्यूज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे अपने चैनल को और ग्रो करने का मौका मिले। तो अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए दुआओं की गुजारिश, लाइक्स की बारिश होते ही रहना।